लाडली, चलिए आपको मार्कंडेय पुराण का दुर्लभ कथा सुनाते हैं। सत्संग, मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग। लाडली, यह सर्वविदित है कि आप ही जीवा रूप से जीवों की महासरस्वती हैं। सरस्वती रूप से आप ही सभी जीवों की जीवा पे निवास करती हैं। आप ही मूल प्रकृति हैं और आप ही का जो दुर्गा सप्तशती स्तोत्र है वह भी इसी मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत है, जो कि सब लोग जानते हैं। विशेषता आज मैं भगवान दत्तात्रेय से संबंधित जो मार्कंडेय पुराण में और माता मदालसा का जो चरित्र है वह आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, मार्कंडेय पुराण का वचन है कि किसी कार्य को असंभव मानकर मनुष्य अगर उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं तो उनको बहुत नुकसान होता है। इसलिए मनुष्यों को अपने पौरुष का त्याग नहीं करना चाहिए और कार्य का आरंभ करना चाहिए, क्योंकि कर्म की सिद्धि दैव और पुरुषार्थ दोनों पर अवलंबित है। इसीलिए मनुष्यों को उनका जो भी अभिष्ट है उसकी प्राप्ति के लिए अपनी संपूर्णता और सर्वस्व के साथ कोशिश करना चाहिए। कोई कार्य बहुत कठिन हो या सरल हो, किंतु जब तक मनुष्य उनका आरंभ नहीं करते हैं तब तक वह पूर्ण कैसे हो सकता है। देखिए, चींटी जो होती है बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन अगर वह चलती रहे तो हजारों किलोमीटर दूर तक चली जाती है। और ठीक इसके विपरीत अगर भगवान विष्णु के वाहन महाराज गरुड़ हों, अगर वे नहीं उड़े तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जो साधक परमात्मा की ओर चलते हैं वे धीरे धीरे अपनी उपासनाओं की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा परमात्म तत्व को जान ही लेते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं कृपा सागर है और कृपा करने के लिए तत्पर है। परमात्मा स्वयं कहते हैं ना, यो यथा माम प्रपदन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस प्रकार भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार भजन करता हूँ। भारतवर्ष में माता मदालसा का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। हमें याद आ रहा है लगभग 2010 या 11 में हमारी दीदी ने हमें एक पुस्तक दिया था स्वामी विवेकानंद का। उसमें विवेकानंद जी माता मदालसा का व्याख्या उद्धृत कर रहे हैं। किस तरह एक माँ अपने बच्चों को अध्यात्म का ज्ञान दे रही है, यह बहुत ही दुर्लभ है भारतवर्ष में, किंतु माता मदालसा ने ज्ञान दिया है। और जानती हैं लाडली, आपका जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है उसमें मदालसा शब्द आया है आपकी अभिव्यक्ति के लिए, अर्थात मदालसा रूप से आप ही प्रकट हुई हैं। हाँ, बड़े बड़े साधु महात्मा भी अपने सत्संग में इस तत्व का चर्चा नहीं करते हैं, किंतु हमारी श्रोता आप ही हैं और आप ही को हम सुना रहे हैं कि जो मदालसा नाम आया है वास्तव में आपके चरित्र जो वृंदावन में प्रकट हुए थे, यहाँ तक कि जटिला और कुटिला रूप में जो आपकी ननद और सासू माँ है वह भी आप ही की है स्वरूप है। चंद्रानना सखी हो या कोई भी अष्ट सखी हो, वास्तव में वह आप ही से प्रकट है, आप ही का स्वरूप है। चलिए मैं आता हूँ मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में माता मदालसा अपने 3 पुत्रों को ज्ञान का उपदेश देकर वैराग्यवान बना देती हैं, किंतु जब उनके चौथे
पुत्र अलर्क को ज्ञान देने जाती हैं तो माता मदालसा के पति उनसे कहते हैं ऋतध्वज कि क्या तुम हमारे कुल की धर्म परंपरा का उच्छेद करना चाहती हो? हमारे इस संतान को तो कम से कम प्रवृत्ति मार्ग को सिखाओ, गृहस्थ धर्म को सिखाओ। तब अपने पति की आज्ञा मानकर माँ मदालसा अपने सबसे छोटे पुत्र अलर्क को उपदेश देती है संसार में किस तरह रहा जाए, किस तरह कर्म कांड, उपासना कांड, सभी कुछ का उपदेश देती है और लास्ट में एक अंगूठी देती हैं। उस अंगूठी में माँ मदालसा कहती हैं कि इसमें मैंने कुछ वचन लिख रखे हैं, जब तुम्हारे जीवन में अत्यंत विपत्ति आए तब तुम इसको खोल कर देखना, तुम्हें जरूर उसका लाभ मिलेगा। और मदालसा अपने पति के साथ वन को चली जाती हैं संन्यास धर्म का पालन करते हुए। देखिए माँ मदालसा ने अंगूठी में जो बात लिखा था, संगः सर्वात्मना त्याज्य स चेत त्यक्तुम न शक्यते स सद्भि स कर्तव्य सताम शंगो ही भेषजम। यही बात ठीक महाप्रभु भगवान वल्लभाचार्य ने अपने जो 5 सिद्धांत सूत्र बताए हैं उसमें दूसरा सूत्र है, अर्थात संग का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए। देखिए चैतन्य चरितावली में जो महाप्रभु वल्लभाचार्य का सार सिद्धांत है उसमें सेम यही दिया गया है, संगः सर्वात्मना त्याज्य स चेत युक्तुम न शक्यते स सद्भि स कर्तव्य संत संगस्य भेषजम। आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। और कामनाओं का भी हमेशा त्याग करना चाहिए, किंतु यदि मनुष्य कामनाओं को त्याग नहीं कर सके तो मुमुक्षुता की कामना करनी चाहिए। मुमुक्षुता अर्थात मुक्ति की। किंतु मनुष्यों के हृदय में जानती हैं लाडली, मुक्ति की इच्छा जागृत नहीं होती है। मनुष्य अपने स्वभाववश संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ है। सभी कोई विवश होकर इस संसार में इस अज्ञान के द्वारा जैसे आवृत किए हुए हों और अपनी कामनाओं का त्याग नहीं कर पाते हैं, किंतु क्या उससे मुक्ति मिल जाती है? नहीं। जब तक जीवों के भीतर मुमुक्षुता नहीं होगी, मुक्ति की इच्छा नहीं होगी, तब तक कैसे होगा? इसीलिए सत्संग किया जाता है। सत्संग से मुक्ति की इच्छा जागृत होती है। सत्संग वो दर्पण है जिसमें हमें बोध होता है कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है। और जब तक अपने ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक मनुष्य उस तत्व को बोध प्राप्त कर ही नहीं सकता है। देखिए विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं, भगवत कृपा है जिसकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्यता, मुमुक्षुता और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। निस्संदेह सत्संग की कृपा भगवान के कृपा शक्ति से ही होती है। और जब सत्संग प्राप्त होता है तब मनुष्यों को मुक्ति की कामना जागृत होती है। और इसी मुक्ति की कामना जागृत होने पर जीव धीरे धीरे चेष्टा करता है मुक्त होने के लिए। भागवत में जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव महाराज को कहे हैं, मनुष्यों को हमेशा ही अपने आत्मा को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं कौन हूँ? यदि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं, तो फिर जीव का स्वरूप है क्या? और मैं बंधा हुआ क्यों हूँ? बार बार इन प्रश्नों का विचार करना चाहिए। आधी रात को उठकर, आधी रात के बाद भी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, दिन में, रात में, भोजन करते समय, नहाते समय, उपासना करते समय, हर समय मनुष्य को, साधक को यह अनुसंधान करना पड़ता है कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है। यदि तुम स्वयं को शरीर से अलग करके आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो,
तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। ऐसा महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं विदेह नगरी में। देखिए, वेद कहता है कि जो परमात्मा का भक्त है, जिसका मन परमात्मा में आसक्त हो गया है या धीरे धीरे हो रहा है, उसको चाहिए कि संपूर्ण शरीर से आसक्ति हटाकर मन को आत्मस्वरूप में स्थित करे। कठोपनिषद भी तो यही कहती है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में स्थित आत्मा ही उनका भोक्ता बन बैठता है। वास्तव में भोक्तापन अविद्या के कारण है, क्योंकि जीव भोक्ता है ही नहीं। वास्तव में परमात्मा ही करता है और भोक्ता है, किंतु जीव अविद्या के वश हो जाता है। तब लाडली आप पूछ सकती हैं कि जब जीव भोक्ता नहीं है तो बंधन क्यों है जीव का। देखिए, आप भले ही आप मूल प्रकृति हैं, लेकिन आपने जीव को स्वतंत्रता दे रखी है कि तुम अपनी इच्छा से अपनी चेष्टा से कर्म करने को स्वतंत्र हो। इसी मनुष्य शरीर में तुम बंधने का कार्य भी कर सकते हो और मुक्त होने का भी। जैसे देखिए, भगवान सूर्य नारायण उदित हैं, तो हम इस सूर्य की रोशनी में अच्छे कर्म करें या शुभ कर्म करें, भगवान सूर्य नारायण तो साक्षी है। उसी प्रकार परमात्मा साक्षी है। परमात्मा ने तुमको इंद्रियों में शक्ति दी है कार्य करने के लिए, किंतु तुम उससे कार्य कौन सा करते हुए तुम्हारे ऊपर है। यही तुम्हारे बंधन और मोक्ष का कारण हो जाता है। इसीलिए मनुष्यों को सदा ही मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए, और मुक्ति की कामना जागृत होती है सत्संग से। देखिए, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। ऐसे अनेकों वाक्य हैं हमारे शास्त्रों में सत्संग की महिमा बताने के लिए। और जानती है लाडली, भागवत में श्याम सुंदर उद्धव महाराज को स्वयं कहते हैं कि सत्संग से मैं जैसा वश में होता हूँ, वैसा मैं किसी अन्य साधन से जल्दी वश में नहीं होता। मनुष्य सत्संग जब करता है, जानती है लाडली, तो सत्संग में कानों के मार्ग से श्री हरि हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं, और वह स्वयं ही अंतःकरण में रहने वाली सभी मलिनताओं को हटाकर स्वच्छ कर देते हैं, और जीव अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है। इसीलिए निरंतर सत्संग सुनना चाहिए। देखिए, और सिद्ध महापुरुष वृंदावन की यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको सत्संग नहीं मिल रहा है तो आप भक्तमाल पुस्तक का निरंतर पाठ कीजिए, निरंतर पाठ का अभ्यास बनाइए। कम से कम एक संत चरित्रों का सत्संग अवश्य करना चाहिए। इसीलिए जानते हैं लाडली, हम जो भक्तमाल का सत्संग आपको उस दिन सुनाए थे अलग अलग संतों का, उसी का एक छोटा सा प्रयास था। चलिए आगे आपको हम बताते हैं। मार्कंडेय पुराण में भगवान दत्तात्रेय के पास जो 4 श्वान आपको दिखाई देते हैं, वास्तव में वे 4 श्वान नहीं हैं, चारों वेद हैं। कब भगवान दत्तात्रेय के मुख से निसृत वाणी उनको मिले, उसको श्रवण करें, इसलिए वो भगवान दत्तात्रेय के पास हमेशा रहते हैं। स्वयं महालक्ष्मी दत्तात्रेय भगवान के पास रहती हैं। और जानती हैं लाडली, श्रीमद् भागवत में 6ठम या 7वें स्कंद में या 8वें स्कंद में जो आपको प्रहलाद और यति संवाद है, जिसमें भगवान दत्तात्रेय अपने 2 गुरुओं की चर्चा की है उसमें, और 11 स्कंद में उद्धव और कृष्ण संवाद में श्याम सुंदर जो 24 गुरुओं की व्याख्या सुनाए हैं ब्राह्मण देवता के, वही ब्राह्मण देवता स्वयं भगवान दत्तात्रेय हैं। भगवान दत्तात्रेय विष्णु भगवान के 24 अवतारों में एक है, और स्वयं भगवान विष्णु ही महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के गर्भ से जन्मे हैं, और इनके भाई हैं दुर्वासा मुनि और स्वयं भगवान चंदा मामा।
चंदा माँ को जो आप देखती हैं ना आकाश में, यह दत्तात्रेय मुनि के भाई हैं। दत्तात्रेय मुनि सिद्धों में बहुत पहुँचे हुए सिद्ध हैं। जितने भी 10 नामी संप्रदाय अभी भारतवर्ष में विराजमान है और भगवान शंकराचार्य की पद्धति के जो आचार्य महामंडलेश्वर अभी भी है, उनमें भगवान दत्तात्रेय के प्रति विशेष श्रद्धा है। भगवान दत्तात्रेय का योग का निरूपण जो किया हुआ है मार्कंडेय पुराण में और वेदांत में, उपनिषद में, वह एक दुर्लभ निधि है। उसका सत्संग करने से मालूम है लाडली, जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है। जीव और ब्रह्म की एकता, जिससे जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। चलिए, तो माता मदालसा का जो मैं चर्चा कर रहा था, उनके सबसे छोटे पुत्र अलर्क, जब उनके ऊपर एक भारी विपत्ति आई, तब उन्होंने अपनी माँ के द्वारा दी हुई इस अंगूठी को खोल कर देखा, स्वस्ति वाचन करवाया ब्राह्मणों से और उसमें गूढ़ रहस्य को समझा। और तब उनके मन में ख्याल आया कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत होने पर, और मुक्ति होगी सत्संग से। इसी सत्संग को करने के लिए महाराज अलर्क भगवान दत्तात्रेय के शरण में गए और दत्तात्रेय भगवान के सामने जाते ही उनका सारा ज्ञान दूर हो गया और उनके मन में वैराग की उत्पत्ति हो गई। वे सोचने लगे कि उनके बड़े भाई सुबाहु, काशीराज और मैं अलग अलग शरीरों में रहकर भी एक ही है। जिस प्रकार भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के नेत्र होकर भी नेत्र के दोषों से लिप्त नहीं होते हैं, वैसे ही मैं भी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं न दुख प्राप्त करता हूँ न सुख। और तब भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि हाँ, तुम जो मेरे प्रश्न मात्र करने से तुम्हें जो ज्ञान हुआ है, यह उत्तम ज्ञान है। ममता ही दुख का कारण है और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। बहुत सुंदर एक बात भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मनुष्यों के हृदय में ही अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है। देखिए, एक बात हम आपको प्रसंगवश यहाँ बता देते हैं लाडली, कि देखिए, वेद का एक मंत्र है, हृदय अयम, अर्थात यह परमात्मा हृदय में ही है। गीता जी अपनी कहती है, भगवान लालजू कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं दिखाई नहीं देता। कठोपनिषद में भगवान यमराज कहते हैं, संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा दिखाई नहीं देता। यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय में, शुक्ल यजुर्वेद में, कि जो आत्मा को सब भूतों में देखता है तथा सब भूतों को आत्मा में देखता है, वह पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। यही बात आपको भक्तमाल में भी मिलेगी, जब भगवान वेदव्यास और सुखदेव मुनि का जो चरित्र है उसमें। तो मनुष्य के हृदय में ही आत्मा है, परमात्मा भीतर ही है। गुरु गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं कि हृदय में अंगुष्ठ परिमाण वाले पुरुष का ध्यान करना चाहिए। अर्थात हृदय में जो अंगुष्ठमान पुरुष है वो ही जीवात्मा है और वो ही तुम हो। और यह जीवात्मा नित्य है, सर्वव्यापक है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, निराकार निर्विकार निर्विशेष स्वयं प्रकाश सर्व साक्षी है। किंतु जीव स्वयं को आत्मा नहीं मानता, शरीर ही मानता है। इसी कारण वह जन्म पर जन्म प्राप्त करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारे पाए मुरारे। समझी लाडली? देखिए, तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मनुष्य के हृदय देश में ही अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है। यह अहंता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ है और ममता ही इसका तना है। गृह और क्षेत्र इसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं। धन धान्य आदि बड़े बड़े पत्ते हैं। जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थक कर उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं, वे अज्ञान और मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। देखिए, यही बात ठीक इसी तरह भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं गुरु गीता में, कि संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। हाँ, जिन्होंने गुरु को
कर्णधार बना रखा है, गुरु के चरण रूपी जहाज का जिन्होंने आश्रय ले रखा है, वे भले ही इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो जो लोग भ्रमपूर्ण ज्ञान और मिथ्या सुख के वशीभूत है, उनको आत्यंतिक सुख अर्थात मोक्ष कैसे मिल सकता है? क्या सिर्फ यह कह देने से कि मन से ही बंधन है और मन से ही मोक्ष है, क्या जीव अपने मन को जीत पाता है? नहीं। जिस संसार वासना का अनंत जन्मों से अभ्यास हो रहा है, वह दीर्घ काल तक साधना किए बिना नहीं नष्ट होता है। इसलिए साधक को निराश कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, जीवन में निराशाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, किंतु कभी भी साधक को चाहिए कि एक बार जो कदम बढ़ा दिया परमात्मा की ओर, तो अब कदम पीछे नहीं होंगे। यहाँ तक कि ठाकुर जी से भी उसको कहना चाहिए कि ठीक है, आप अगर नहीं भी मिले तो भी हमको पीछे हटने के लिए मत कहिएगा। हाँ, इतना जन्म हमारे नष्ट हो गया तो क्या हुआ, एक जन्म भगवान को ही दे दिए तो क्या हुआ। किंतु ठाकुर जी तुम हमको पीछे हटने के लिए मत कहना कि हट जाओ, तुम बहुत पापी हो या तुमने बहुत अधर्म किए, इस जन्म में पूर्व जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी जन्म में इसी शरीर से संपूर्णता का बोध हो सकता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अर्थात उसका सहज स्वरूप है, उसका अधिकार है, वो परमात्मा का जो गुण है, परमात्मा को जो ज्ञान है, उस पे उसका उसी तरह अधिकार है जिस प्रकार संतान का अपने माता पिता के ऊपर होता है। हाँ, भगवान परीक्षा लेते हैं, वे देखते हैं कि देखे तो सही वास्तव में हमसे प्रेम करते हो। थोड़ा सा विपत्ति देखकर उसकी परीक्षा लेते हैं। और जहाँ जहाँ उस जीव की दुर्बलता होती है, जैसे कंचन, कामिनी, क्रोध, लोभ, कीर्ति, सब कुछ दे देकर फेंक कर भगवान देखते हैं। यदि तुम उसको उठा लोगे तो फिर परमात्मा नहीं मिलेंगे। हाँ, यदि तुम उस सब को छोड़ दो और भगवान श्री हरि से कहो क्या इसीलिए आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, फिर हमको गिरा दे संसार में। हमें आप चाहिए, आप, हमें स्थिति चाहिए, जो हमारा सहज स्वरूप है उसकी स्थिति चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वह स्थिति होनी चाहिए मेरी। तब उस साधक के हृदय में उत्तम ज्ञान, उत्तम विवेक की प्राप्ति होती है। उस उत्तम विवेक के द्वारा वह देखता है कि जैसे ये सारा संसार जो जगत रूप में दिखाई दे रहा है, वास्तव में यह ब्रह्म रूप ही है। तत्व रूप से दृश्यमान जगत है ही नहीं, इसका अत्यंत अभाव है। और यह बुद्धि बार 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 प्रयत्न करते करते, अभ्यास करते करते जब परिपक्व होती है, तब उसके भीतर विवेक की जागृति होती है। और जब वो अपने ही हृदय में विवेक का आदर करता है, तब वो सब जगह परमात्मा को देख पाता है। वही उसकी निष्ठा है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सिया राम में सब जग जानी, वासुदेव सर्वम, सब कुछ शिव है। सर्वम खलविद में वाहम ननदस्ति सनातनम, तत्त्वम असि जीव ब्रह्मेवना प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। और जानती है लाडली, ये इतना तक तो हो गया, इसके बाद की जो उपासना है निकुंज की, वो उपासना इतना के बाद शुरू होती है आपकी कृपा से। यहाँ तक तो भूमिका ही बनी है भाव देह की। हाँ, यहाँ तक आने के बाद निस्संदेह उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। किंतु इसके बाद भी एक साधना है, वह है परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र और मूल प्रकृति अर्थात आप लाडली जू का नित्य विहार में प्रवेश, सदा सदा के लिए प्रवेश। मनुष्य अपने भाव देह से आपके नित्य निकुंज में प्रवेश करता है। सखी भाव हो या मंजरी भाव हो या वात्सल्य भाव हो या कांता भाव या दास्य भाव, सख्य भाव हो, जो कोई भी भाव हो, ये जो वेदांत का ज्ञान है, यह भूमिका है। इसी भूमिका में यह पात्र है, इसी पात्र में वह ज्ञान ठहर सकता है, इसी ज्ञान रूपी पात्र में आपका प्रेम ठहर सकता है। जानती हैं लाडली,
आप इस तत्व का जो विचार करेंगी, जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए थे, अभी है या होंगे, वे सभी इस मार्ग में चले हैं जल जल कर। तो उन्होंने खूब अध्ययन किया है, 10-20 साल अध्ययन किया है, तब आज आपके तत्व का बोध हो रहा है। आपके तत्व का बोध ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहज में ही प्राप्त हो जाए। सहज स्वरूप तो है, किंतु अगर सहज में किसी को मिल भी जाए तो स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए साधना पद्धति बताई जाती है। साधना करो, चलो उस मार्ग में निरंतर चलो। 10-20 साल साधना कोई साधना है। और चलते चलते जब वह विवेक का पात्र, ज्ञान का पात्र तैयार होता है, तब श्याम सुंदर उसमें अपना वह अमृत ज्ञान उड़ेल देते हैं। और जानती हैं लाडली, संत महाराज तो कह रहे थे कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने आपको मनुष्य जन्म दे दिया, उपासना की पद्धति दे दी, यहाँ तक कि श्री जी की सेवा का अधिकार दे दिया, तब भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। सिर्फ भजन करो, सिर्फ भजन करो, क्योंकि अब उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। श्याम सुंदर के पास कुछ हो तो देंगे। और तुम्हारे अंदर कामना ही क्यों बनी हुई है कि मुझे कुछ चाहिए। जो परम तत्व है वह अनुभव गम्य है, उसका वाणी से उच्चारण नहीं हो सकता, उसको बताया नहीं जा सकता है। उसकी सिद्धि यही है कि उसका तुम स्वयं अनुभव कर सको। लाडली, कभी हमको मौका मिलेगा आपकी कृपा से, और जब आप पूर्ण रूप से हमारे जीवा पे विराजमान हो जाएंगी, तब आपको हम मार्कंडेय पुराण कथा विस्तार से सुनाएंगे।